हेलो एवरीवन दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी सेक्शन में। वहाँ पर आपके सजेशन मांगे थे कि आप लोग क्या सोचते हो कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होने चाहिए। तो काफ़ी अच्छे सजेशन आप लोगों ने दिए हैं, तो इस वीडियो में हम उसी सजेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं मिलेगी, ओनली हम यहाँ पे जो आप लोगों की सजेशन आई हैं उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, अदरवाइज़ आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बच्चे ये लिखते हैं कि एग्ज़ाम चूँकि एसओएल में कोई असाइनमेंट नहीं होता है और वो प्रीवियस सेमेस्टर भी नहीं हो पाया है और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होना मुश्किल है, तो एसओएल क्या करे, हमको असाइनमेंट दे दे ऑनलाइन। ठीक है, और उस असाइनमेंट को हम सबमिट कर दें और उस असाइनमेंट के बेसिस पर रिजल्ट तैयार करके दे दें। ये एक सजेशन आप लोगों की तरफ से आया है। अब इस सजेशन में दोस्तों एक चीज़ दोस्तों क्या है कि एसओएल का जो ऑनलाइन सपोर्ट मटेरियल है, मतलब कि जो ऑनलाइन उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, काफ़ी बच्चों को आईडी पासवर्ड तक नहीं आया था। हालांकि बिना आईडी पासवर्ड के भी अब क्लासेस हो रही हैं, लेकिन आईडी पासवर्ड उनको नहीं आया था। तो अगर ये काम एसओएल स्टार्ट करता है तो मुझे नहीं लगता कि उतना यूज़फुल एसओएल के लिए हो सकता है। एसओएल को सभी बच्चों को, यानी कि अगर 1.25 लाख बच्चे हैं तो उन 1.25 लाख बच्चों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी पर्सनली कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अगर एक बच्चा भी छूट गया तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो ये असाइनमेंट एसओएल प्रोवाइड करे बच्चों को, तो वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हमें लगता है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि 8 की जगह 4 पेपर ले लो, यानी कि जो एसओएल वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड के जो टोटल 8 सब्जेक्ट है उसके बजाय आप 4 सब्जेक्ट ले लो। देखिए दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा आपका वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? देखिए दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है काफ़ी बच्चे कलेक्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, एक ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सपोज जुलाई में भी सिचुएशन नहीं ठीक हुई, सिचुएशन उस टाइम पर जाकर ठीक हो जब टाइम बहुत कम बचता है, तो हाँ बिल्कुल आप 8 की जगह 4 पेपर ले सकते हो। और मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लो और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर आप सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स बच्चों को दे दो। ठीक है, इतना ज़रूर कर सकते हैं एसएल वाले, ये एक वैलिड पॉइंट निकल के आता है। अच्छा, काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैन बी प्रिफर्ड, लेकिन दोस्तों अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो पाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और आपको पता है कि इस वक्त सभी लोगों के काम बंद हुए हुए हैं, तो हर बच्चे के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, हर फैमिली के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो अपने बच्चे का ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे करवा पाएगी। आप पुअर फैमिली के बारे में सोच के रखिए, तो ये करवा पाना भी मुश्किल है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएँ। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं हैं, दिल्ली के बाहर से ही बच्चे आते हैं। अगर सपोज हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें आईपी यूनिवर्सिटी को, तो वो छोटी यूनिवर्सिटी है थोड़ी, लेकिन डीयू काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना और ऑनलाइन इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट आपका यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बच्चे एमसीक्यू की बात कर रहे थे कि 1 या 2 घंटे का एमसीक्यू पेपर ले लो। अब सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि देखिए, एमसीक्यू का पेपर देने भी आपको जाना ही, तो एमसीक्यू का पेपर देने क्यों जाओगे? आप प्रॉपर अपना पेपर देने जाओ, जो अपने प्रिपरेशन करिए। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो कि अगेन अगर टाइम का इतना वो है कि टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा कोर्सेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, तो 3 घंटे के बजाय आप 2 घंटे का पेपर ले लो। ठीक है, 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का पेपर आप ले लो। और इसमें दोस्तों क्या होगा कि सिलेबस आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर सिलेबस रिड्यूस करने पर आ गए तो भाई कितने सारे कोर्सेज डीयू के अंदर हैं। ठीक है, अलग अलग सालों के कोर्सेज़ के अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस रिड्यूस करने के ऊपर फिर अलग से कमेटी बने, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा यूनिवर्सिटी का। तो सिलेबस रिड्यूस हो जाए, ये बात मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, इतना ज़रूर कर सकती है यूनिवर्सिटी कि 2 घंटे के पेपर ले सकती है 3 घंटे के बजाय, लेकिन सिलेबस आपका उतना ही रहेगा जितना आपको दिया गया है। ठीक है, और एमसीक्यू का थोड़ा मुश्किल ही है, एमसीक्यू होंगे क्योंकि एमसीक्यू एग्ज़ाम जो है, अगर आप देने जा ही रहे हो पेपर, तो एमसीक्यू ना होके आपके थ्योरी पेपर ही हो जाए, वही ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, एक साइकोलॉजी भी एक चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बच्चों को पड़ता है। जैसे आज की सिचुएशन है, एज अ यूथ आप सोच रहे होंगे कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा, इसका एक इम्पैक्ट आपके माइंड पर भी पड़ता है। ये चीज़ भी यूनिवर्सिटीज़ को समझनी चाहिए कि जो कोविड-19 का केसेस चल रहे हैं,
इसको लेकर गवर्नमेंट तो उसके लेकर है, मतलब गवर्नमेंट तो उस पर काम कर ही रही है, लेकिन जो आम जनता है वो घरों के अंदर काफ़ी डिप्रेस्ड है। ठीक है, मज़दूरों की बात तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो तो मज़दूर तो सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त इस सिचुएशन में, लेकिन जो घरों के अंदर आम जनता है वो भी डिप्रेशन में है काफ़ी। तो उस डिप्रेशन की वजह से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा था कि 50% पे सबको पास कर दो। अभी के लिए फ़िलहाल 50% पर सभी को बच्चों को पास कर दो। जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो उसके बाद जो बच्चे चाहें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं पेपर में अपने। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो देना चाहें वो दे सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं जी मेरी कैपेबिलिटी 50% से ज़्यादा की है तो वो फिर अलाउड करेंगे, उनको पेपर दे सकते हो आप। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखें आप कि जब आप इम्प्रूवमेंट लो किसी बच्चे से तो उस इम्प्रूवमेंट के पेपर की एक्स्ट्रा फीस ना लो किसी से भी, क्योंकि दोस्तों वो बच्चे की गलती नहीं है। जो इम्प्रूवमेंट देना चाहता है वो उसकी गलती नहीं है कि मैंने पेपर नहीं दिया। वो सिचुएशन ऐसी है कि पेपर दे ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कर सकती है यूनिवर्सिटी कि सभी को पास कर दे, और जो बच्चा चाहे परसेंटेज अपनी इम्प्रूव करना चाहता है 50 से ज़्यादा, जिसको लगता है आ सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, और इसमें दोस्तों बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जो जेन्युइनली ये सोचता है कि मैं 50% से ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ, सिर्फ वही अप्लाई करे इम्प्रूवमेंट के लिए जब सिचुएशन ठीक हो जाए। अब दोस्तों वही वाली बात आ गई कि करंट सिचुएशन की वजह से बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस वजह से भी काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मज़े मज़े में बोल रहे हैं कि हाँ जी कैंसिल करो एग्ज़ाम, लेकिन कुछ बच्चों का जेन्युइन रीज़न भी है कैंसिल करवाने का, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं पेपर पे, और काफ़ी बच्चों के पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, और काफ़ी बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकें। तो ये फैक्टर्स भी यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रखने चाहिए कि हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ब्रांचेज ऐसी हैं जो उतना कैपेबल नहीं है बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इस चीज़ का भी यूनिवर्सिटी वालों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, चलिए सपोज जुलाई तक सिचुएशन ठीक नहीं हुई, चलिए सपोज अगस्त तक भी ठीक हो गई, तो सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लो, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हो कि जो अगला सेशन है, यानी कि जो अगले सेशन के एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में जो कि नवंबर दिसंबर में होने थे, उसको आप अगले साल के लिए शिफ्ट कर दो मई जून के लिए। यानी कि जैसे कि 2019 में जिसने एडमिशन लिया था, जिसके दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं इस साल, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम क्राइटेरिया आप फॉलो रखो। ये क्राइटेरिया आप रेगुलर वालों के लिए भी फॉलो रखो और एसवाल वालों के लिए भी फॉलो रखो। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, अब थर्ड ईयर के भी तो एडमिशन स्टार्ट करने हैं, क्योंकि हर चीज़ डिले नहीं की जा सकती। चलिए सपोज मान लेते हैं सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के, यानी कि जो बच्चे सेकंड और थर्ड ईयर में जाएंगे इस अगले सेशन में, उनके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर एनुअल मोड में लिए जा सकते हैं जो सेमेस्टर मोड में है। लेकिन दोस्तों एडमिशन को डिले करना, हर चीज़ डिले नहीं की जा सकती। सितंबर अक्टूबर में सपोज एग्ज़ाम होते हैं तो उस केस में क्या होगा कि रिजल्ट भी डिले आएगा और एडमिशन फिर जनवरी तक चली जाएगी कहानी। तो ये एक थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि अगर हर चीज़ डिले करी जा सकती है तो इतनी ज़्यादा डिले नहीं करी जा सकती। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि जो मेन पेपर हैं, यानी कि जो कोर पेपर है उनके एग्ज़ाम ले लो आप, बाकी जनरिक है AECC है इनके ना लो। ये भी एक पॉइंट है कुछ बच्चों का। ठीक है, तो मे भी ये भी एक थोड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे, लेकिन उतना अच्छा ये पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जब ले रहे हो तो सभी के ले लो। ठीक है, या तो ऐसा कर लो कि एक सेमेस्टर के ना लो, एसओएल की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ले लो, सेकंड के ना लो, और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पर दे दो। इतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट तो कर दो, लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो सेकंड ईयर के जब वो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देंगे तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे दो। ठीक है, अब दोस्तों जो रेगुलर के स्टूडेंट है अगर उनको प्रमोट करा जाएगा तो ऑब्वियसली उनको पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस और जो इंटरनल असाइनमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोट करा जाएगा। अगर करा जाएगा तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एसओएल में तो ऐसा नहीं है, सेमेस्टर नहीं हुआ आपका पहला सेमेस्टर, तो अगर प्रमोट करा जाए एसओएल के अंदर भी फर्स्ट ईयर वालों को, तो जब सेकेंड ईयर के वो पेपर दे देंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पर बच्चों को मार्क्स दे दिए जाएँ, और बच्चों से ये कहा जाए कि अगर आप
इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो किसी पेपर में तो इम्प्रूवमेंट दो, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट की फ़ीस बच्चों से नहीं ली जाए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मेन चीज़ है, इम्प्रूवमेंट की कोई फ़ीस आगे नहीं ली जाए बच्चों से। जो करंट बैच है, जो करंट ईयर है, इस ईयर के इम्प्रूवमेंट की किसी भी पेपर की फ़ीस बच्चों से आगे ना ली जाए। जी हाँ, सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर ही सेकंड वालों फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लो और बाकी सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर मार्क्स दे दिए जाएँ। ठीक है। फॉर एनसीवेब स्टूडेंट और पास देम ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट सेमेस्टर परफॉर्मेंस। हाँ जी, एनसीवेब और रेगुलर के लिए एग्ज़ाम गाइडलाइन तैयार करना काफ़ी ईजी रहेगा उनके लिए, लेकिन पंगा उनके लिए एसवाल वालों के लिए। ठीक है। और मेनली एसवाल में तो असाइनमेंट वगैरह नहीं होते और फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ, तो उनके लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता है यूनिवर्सिटी को कि उनके लिए आखिर हम क्या करें। ठीक है। और दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं इस वीडियो के थ्रू, वो यही है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं डिप्रेस में भी हैं, डिप्रेशन में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी देखना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। और इसके अलावा तो इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह नहीं है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ये चीज़ भी देखनी चाहिए यूनिवर्सिटी को। ठीक है। और बाकी तो दोस्तों काफ़ी सारा यहाँ पे कमेंट्स आपके आए हुए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स, तो हर कमेंट्स को हम पिकअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो राय दी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि आप लोगों की जो सजेशन है काफ़ी अच्छी अच्छी आई हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। किसी का कमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। एक बार मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि सभी के नाम यहाँ पे शो हो जाएँ जिसने भी कमेंट्स करे हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ये देखो, कैंसिल करवाओ ना यार। ये इस टाइप के बच्चे जो, मतलब ठीक है आपकी कैंसिल करवाना चाहते हो, वैलिड पॉइंट है, लेकिन कुछ पॉइंट लेकर आओ, क्योंकि इस तरीके से आप टाइप करते हो तो ऐसे ही लगता है कि आप पढ़ने के मूड में ही नहीं हो। तो वो चीज़ दिमाग से निकालो। आपने एडमिशन तो पढ़ाई करने के लिए ही लिया था, तो पढ़ाई तो करिए कम से कम। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इस बार या होंगे, वो खैर बात की बात है, क्योंकि दोस्तों इस बार की सिचुएशन ही ऐसी है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं, जैसे तेलंगाना, उन्होंने 28 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ठीक है। और ट्रेनों का कुछ अता पता नहीं है कि ट्रेनें कब चलेंगी, ताकि बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पर दिल्ली में आके एग्ज़ाम देने आएँ। तो ये कंडीशन भी देखनी ही चाहिए सबको। इसी के बाद कोई भी डिसीजन हो वो लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। इस वीडियो को चाहे तो स्प्रेड करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी सजेशन पता चल सकें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम को लेकर। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।